सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चनों की श्रृंखला हमारी देखिए बहुत ज़्यादा हो गई है। 400 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए, 410। इसमें कम से कम 750 क्वेश्चन हैं। देखिए, आप भक्ति काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, 750 क्वेश्चन हैं ये, तो आप भक्ति काल को संपूर्ण भक्ति काल को आप याद कर चुके होंगे। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और मनोयोग से पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की डिटेल इस प्रकार से दे रखी है कि आपको पूरा भक्ति काल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चनों की श्रृंखला को 1 या 2 बार कर लेते हैं तो आपको भक्ति काल से आने वाले कैसे भी क्वेश्चन हो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम करवा रहे हैं जो यूथ कंपटीशन गाइड है। 13,000 क्वेश्चन है उसमें, 13,000 प्लस से क्वेश्चन है इसमें, उससे हम करवा रहे हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि इस यूथ एग्ज़ाम गाइड है जो उससे मेरा कोई कांटेक्ट है या संपर्क है कि मैं उसका प्रकाशन करवा रही हूँ। नहीं, आप इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? देखिए, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, गीतावली और कवितावली। देखिए, तुलसीदास की निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो कांडों में विभाजित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पार्वती मंगल नहीं है। क्या नहीं है? पार्वती मंगल नहीं है। बरवे रामायण है, इसमें 7 कांड हैं। गीतावली है, इसमें भी 7 कांड हैं। और कवितावली है, उसमें भी 7 कांड हैं। ठीक है, इनमें सभी में 7-7 कांड हैं। बाकी पार्वती मंगल में कांड नहीं है। देखिए क्या बताया है, देखिए, हाँ जी, तुलसीदास कृत पार्वती मंगल है, कांडों में विभाजित नहीं की गई है, बल्कि यह एक प्रबंध काव्य है। यह अवधि में रचित है। इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। देखिए किसमें, देखिए मैंने आपको बताया था कि मंगल और राम जिस भी रचना में आए वो अवधी भाषा में होगी। तो इसमें मंगल आ रहा है तो ये किस भाषा में? अवधी भाषा में रचित है। और इसमें क्या है, तो आपसे पूछा जाए कि पार्वती मंगल उसमें क्या दिया गया है, तो इसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। इसका आधार क्या है? देखिए, शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन तो है ही, लेकिन तुलसीदास जी का जो पार्वती मंगल है उसका आधार क्या है? तो आधार क्या है? कालिदास कृत जो कुमार संभव है। जबकि जो रामचरितमानस है उसमें क्या है? उसमें शिव पार्वती की कथा शिव पुराण में है। ठीक है, जो रामचरितमानस है उसमें शिव पार्वती की कथा तो है, लेकिन किस में है? शिव पुराण है। फिर क्या है? बरवे रामायण। बरवे रामायण में क्या है? इसमें यह 7 कांडों में विभाजित है। यह ग्रंथ रहीम के बरवे नायिका भेद से प्रभावित है। देखिए, बरवे नायिका भेद है वो किससे प्रभावित है? रहीम के बरवे नायिका भेद से प्रभावित है। और इसमें कांड कितने हैं? तो 7 कांड हैं। गीतावली, यह 7 कांडों में विभाजित है। देखिए, गीतावली है वह भी 7 कांडों में विभाजित है। इसमें राम कथा का वर्णन है। यह राम गीतावली और पदावली रामायण के नाम से भी जानी जाती है। देखिए, जो गीतावली है ना उसको राम गीतावली भी कहा जाता है और पदावली रामायण भी इसको कहा जाता है। फिर आता है कवितावली। कवितावली में क्या है? इसमें राम कथा 7 कांडों में विभाजित है। कवितावली में काशी की, देखिए कवितावली में क्या है, जो काशी में महामारी फैली थी ना उसका वर्णन किस में है? उत्तरकांड में है। एक एक बात को बड़े ध्यान और मनयोग से पढ़ेंगे। हनुमान बाहुक इसी का अंश है। देखिए, जो एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया आपको 411, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। कम से कम 10-15 क्वेश्चन इसमें से आपके क्लियर हो रहे हैं। देखिए, तुलसीदास कृत जो पार्वती मंगल है वो कांडों में विभाजित नहीं। एक इसकी काव्य श्रृंखला कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। नंबर 2 किस भाषा में? तो नंबर 3 अवधी भाषा में। मैं बता देती हूँ आपको। फिर क्या है? नंबर 4 क्या है? पार्वती मंगल है वो किसके ऊपर आधारित है? तो ये शिव पार्वती वर्णन है इसमें। और किसके आधार पर है? तो कालिदास कृत कुमार संभव से हैं। और जो रामचरितमानस है उसमें क्या है? शिव पार्वती की कथा के आधार पर शिव पुराण है। फिर देखिए, बरवे रामायण है उसमें कितने कांड हैं? तो 7। और ये किससे प्रभावित है? तो रहीम के बरवे नायिका भेद से। फिर गीतावली में आइए, गीतावली में कांड कितने? 7। और ये इसमें किसका वर्णन है? तो राम कथा का वर्णन है। राम गीतावली और पदावली रामायण से किसे जाना जाता है? तो गीतावली को जाना जाता है। फिर आते हैं हम कवितावली में। कवितावली में क्या है? 7 कांड हैं। ठीक है, कवितावली में क्या है? 7 कांड हैं। ठीक है, और कवितावली में किसका वर्णन है? तो काशी की महामारी का वर्णन है। काशी की महामारी का वर्णन किस कांड में है? तो उत्तरकांड में है। और हनुमान बाहुक इसी का अंश माना। देखिए, जो हनुमान बाहुक है ना वो किसका अंश माना जाता है? तो कवितावली का अंश माना जाता है। देखिए कितने क्वेश्चन बने हैं इसमें से। ठीक है,
श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की थी? देखिए श्री जो रामानुजाचार्य हैं उनकी भक्ति किस भाव की थी? तो इसकी थी दास्य भाव की भक्ति थी। इनकी किस भाव की भक्ति थी? तो दास्य भाव की भक्ति थी। देखिए श्री रामानुजाचार्य की भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी। आपसे पूछा जाए कि रामानुजाचार्य ने किसका खंडन किया था, तो इन्होंने अद्वैत वेदांत का खंडन किया था। विशिष्टाद्वैतवाद की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। इनके अनुसार ब्रह्मा के अंश जगत के सारे प्राणी हैं। देखिए ब्रह्मा का अंश क्या है? जगत के सारे प्राणी हैं। रामानुजाचार्य को शेष और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। देखिए रामानुजाचार्य हैं उसको किसका अवतार माना जाता है? तो शेष और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? देखिए राघवानंद जी है वो किस महान व्यक्ति के गुरु थे? कबीर, मध्वाचार्य, सूरदास और रामानंद। देखिए राघवानंद जी हैं वो किसके कवि थे? किसके गुरु थे? तो ये थे रामानंद जी के गुरु। रामानंद जी के गुरु का नाम पूछे आपसे तो क्या आएगा? राघवानंद जी आएगा। ठीक है, चलिए रामानंद जी से डिटेल्स हम पढ़ लेते हैं। देखिए राघवानंद जी के गुरु रामानंद जी के गुरु थे। ठीक है, नाभादास के भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को क्या कहा? आकाश धर्मा गुरु कहा। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को क्या कहा? आकाश धर्मा गुरु कहा है। रामानंद ने विधर्मियों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों का रामावतार मंत्र दिया है। देखिए जो रामानंद हैं उन्होंने विधर्मियों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को क्या दिया है? राम तारक मंत्र दिया। देखिए रामानंद जी से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो रामार्चन पद्धति है, राम रक्षा स्रोत है, राम तारक मंत्र है। हनुमान जी की आरती किसने की थी? तो रामानंद जी ने की थी। वैष्णव मताब्ज भास्कर है और योग चिंतामणि है। फिर देखिए गोरख जगायो जोग और जोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग किस कवि की पंक्तियाँ? तो देखिए तुलसीदास जी की पंक्तियाँ। और कहाँ से ली गई हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। और ये कहाँ से ली गई हैं? तो ये कवितावली से ली गई हैं। ठीक है, किससे ली गई हैं? ये कवितावली से ली गई हैं। देखिए इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं, लेकिन ये किससे ली गई हैं? ये कवितावली से ली गई हैं। ठीक है, किस में दी गई हैं ये पंक्तियाँ? कवितावली में दी गई हैं। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस इत्यादि हैं। ठीक है, फिर दिया है देखिए जो विकल्पगत अन्य कवियों की प्रमुख पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जा कृपा करी, तो सूरदास जी। यह सच है बार बार हार में हार गया, ये किसका है? निराला का है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, तो ये किसकी है? रैदास जी की है। आगे दिया है निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ आपको मिलाना है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। भरत मिलाप किसकी है? तो भरत मिलाप और अंगद पेज किसकी है? ईश्वर दास की है। ध्यान मंजरी किसकी है? तो देखिए ध्यान रखेंगे आगे से, अग्रदास की क्या है? अग्र ध्यान रखेंगे तो ध्यान मंजरी। रामायण महानाटक किसकी है? तो रामायण महानाटक किसकी है? हृदय राम की है। रामायण महानाटक किसकी है? हृदय राम की है। और अवध विलास किसकी है? देखिए रामायण महानाटक किसकी है? हनुमान नाटक आएगा इसका, ये नहीं आएगा। देखिए हनुमान नाटक आएगा इनका, हृदय राम का। जो रामायण महानाटक है वो किसका है? प्राणचंद चौहान का है। और अवध विलास किसका है? लालदास का। अवध विलास किसका है? लालदास का है। और हृदय राम का क्या है? हनुमान नाटक। ठीक है, क्या नाम आएगा? हनुमान नाटक आएगा। उसके लिए मुझसे भूल हुई है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आएगा? देखिए सीधे आंसर देख लेते हैं। भरत मिलाप और अंगद पेज किसके? ईश्वरदास की। और ईश्वरदास की एक अन्य रचना सत्यवती कथा, जो कब की है? 1501 की है। ठीक है, ध्यान मंजरी किसकी है? अग्रदास की है। रामायण महानाटक किसका है? तो प्राणचंद चौहान का है। अवध विलास किसकी है? तो लालदास की है। और हनुमान नाटक किसके हैं? हृदय राम के। देखिए ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा जाता है? देखिए ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि अगर माना जाए तो किसको माना जाता है? सेनापति को। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि ऋतु वर्णन करने वाले में इस जो मतलब ऋतु प्रकृति का जो श्रृंगार वर्णन करते हैं तो सेनापति से बढ़कर कोई भी नहीं है। ये कौन करें? रामचंद्र शुक्ल जी करें।
गंग कवि अकबर के दरबार में रहते थे। केशव दास जी मानते हैं रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं, और बनारसी दास। चलिए देखते हैं। सेनापति ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है कि ये बड़े सहृदय थे। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी क्या करते हैं, ये बड़े ही सहृदय व्यक्ति थे। ऋतु वर्णन में इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं प्रमुख रचनाएं? कवित रत्नाकर है और काव्य कल्प द्रुम है। ठीक है, देखिए भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? देखिए भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? जायसी, सूरदास, तुलसीदास और नंददास। तो किसने किया है? भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो किसने किया है? तुलसीदास जी ने किया है, क्योंकि इनकी रचनाएं किसमें हैं? अवधि और ब्रज में। भक्ति काल में के राम काव्य धारा के अग्रणी कवि तुलसीदास अपनी रचनाओं में संस्कृत कवि न होते हुए भी संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बरवे रामायण आदि तुलसीदास की कृतियां हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली सूरदास की, पद्मावत जायसी की, और रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचदायी किसकी रचना है? नंददास की रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं है। यह कथन किसका है? भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं है। यह कथन किसका? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वो अन्य कहीं पर भी नहीं है। तो वो किसमें कहा है? किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। देखिए भक्ति रस की पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं है। यह कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बरवे रामायण है, वैराग्य संदीपनी है, दोहावली है और चित्रावली। देखिए चित्रावली इनकी रचना नहीं है, ये सूफी काव्य से संबंधित रचना है और किसकी है? उस्मान की है। और कब की है? 1613 की है। ठीक है, कब की रचना है? 1613 की रचना है। चित्रावली तुलसीदास की रचना नहीं है। चित्रावली रचयिता सूफी कवि उस्मान की रचना, और कब की है? 1613 की है। जबकि रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेचू आदि तुलसीदास की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से हनुमान चरित्र के रचयिता कौन है? देखिए निम्न में से हनुमान चरित्र के रचयिता कौन है? कौन है? नाभादास हैं, तुलसीदास हैं, अग्रदास हैं और रायमल पांडे हैं। तो कौन आएगा? रायमल पांडे हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित्र के रचनाकार कौन है? तो रायमल पांडे हैं। देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर है रायमल पांडे हनुमान चरित्र के 1639 में रचनाकार माने जाते हैं। फिर है नाभादास काव्य ग्रंथ कौन है? भक्तमाल और अष्टयाम है। तुलसीदास की कवितावली है। अग्रदास की ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम और रामा अष्टयाम है। फिर है तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो किसके थे? देखिए तुलसीदास किससे संबंधित थे? राम भक्ति शाखा से। और राम क्या है? विशिष्ट हैं और विशिष्टा द्वैतवाद है। ठीक, देखिए हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के सर्व प्रमुख कवि संत शिरोमणि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास, आचार्य रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद से सर्वाधिक प्रभावित थे। भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के संत शाखा के प्रमुख कबीरदास जी शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित हैं। ठीक है, द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं और शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी हैं। आगे है चलनो अवकेतिक। देखिए चलनो अवकेतिक पर्णकुटी करी हो कित है। सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा लक्षित की है? चंचलता की, प्रसन्नता की, आतुरता की और मधुरता की। देखिए क्या आएगा इसमें? चलनो अवकेतिक पर्णकुटी करी हो कित है। सीता द्वारा जो कही गई प्रस्तुत पंक्ति है उसमें राम में उसकी कौन सी मनोदशा का वर्णन हुआ है? तो देखिए इसमें न तो प्रसन्नता है, न चंचलता है, न मधुरता है, इसमें आतुरता है। क्यों? क्योंकि वो चलते चलते थक गई थी तो कर रही है कि चलनो अवकेतिक,
मतलब कितनी दूर और चलना, पर्णकुटी करीबों किथा, मतलब पर्णकुटी हमारी कहाँ पे है, तो उनकी आतुरता इसमें दिखाई दे गई है। ठीक है, चलनो अब केतिक पर्णकुटी करीबों कहाँ है, ये पंक्ति किसकी है, तो ये सीता द्वारा कही गई पंक्तियाँ, रचनाकार इसके कौन है, तुलसीदास जी हैं। कवितावली से अवतरित प्रस्तुत सवैया में सीता द्वारा उनकी आतुरता की दशा को वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद में है केशव दास की कृतियाँ। केशव दास की कौन कौन सी कृतियाँ हैं, रसिक प्रिया है, देखिए कहाँ पे आ गए हम, चलनो अब केतिक पर्णकोटि कहाँ है, 422 के बाद में क्वेश्चन है सीधा 428। देखिए 5 क्वेश्चन इसमें से गायब हैं। जी 5 क्वेश्चन इसमें से गायब हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की थी, देखिए आपने उत्तर तो देख ही लिया। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की थी, 1600 विक्रमी संवत को। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 विक्रमी संवत में हुई थी। तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से, देखिए वैराग्य संदीपनी है, ये क्या है, मुक्तक है और ब्रज भाषा से संबंधित है। रामचरितमानस है, ये प्रबंध महाकाव्य है और ये अवधी भाषा में है। कृष्ण गीतावली है, वो गीति काव्य है जो ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका है, वो गीति काव्य है ब्रज भाषा में। कवितावली है, मुक्तक है और किस में है, ब्रज भाषा में है। कवितावली मुक्तक है ब्रज भाषा में। दोहावली मुक्तक है ब्रज भाषा में। तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है, देखिए तमिल भाषा में किस कवि ने रामायण की रचना की है, तो किसने की है, कंब ने की है। किसने की है, कंब ने की है। देखिए तमिल भाषा में कंब ने रामायण की रचना की है। रामावतारम व कंब रामायण तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति एवं एक वृहत ग्रंथ है। इसके रचयिता कंब, जिसे कवि चक्रवर्ती नाम से उपाधि इनको प्रसिद्ध है। आलवार भक्त किसको कहा जाता है, राम भक्तों को, वैष्णव भक्तों को, कृष्ण भक्तों को और सूफी कवियों को। देखिए आलवार भक्त किसे कहा जाता है, तो आलवार भक्त कहा जाता है वैष्णवों को, किसको कहा जाता है, और राम भक्त को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, राम भक्त को क्या कहा जाता है, आलवार कहा जाता है। ठीक है, और वैष्णवों को भी, देखिए आलवार भक्तों को किस में आते हैं, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन राम भक्त किसको कहा जाता है, तो वैष्णवों को कहा जाता है। और शैवों को क्या कहा जाता है, नयनार कहा जाता है। ठीक है, जो सटीक आंसर उसी को ध्यान में रखेंगे। फिर क्या है, वैष्णव भक्तों में आलवार भक्त कहा जाता है। वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है, आलवार भक्त कहा जाता है। आलवार वैष्णव भक्त थे, इनकी संख्या कितनी, 12, जिसमें एक अंडाल स्त्री भी है। नयनार देखिए शैव भक्त थे, भगवान शिव के उपासक थे और उनकी कुल संख्या कितनी है, 63 है। भक्तमाल किसकी रचना है, वल्लभाचार्य, हरि राय, गोकुलनाथ और नाभादास। देखिए भक्तमाल है वो किसकी रचना है, तो नाभादास की रचना है। भक्तमाल की रचना नाभादास ने की है। भक्तिकालीन कवियों के में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास का विशिष्ट स्थान है। नाभादास की 3 कृतियाँ उपलब्ध हैं, भक्तमाल, अष्टयाम एवं राम भक्ति संबंधी स्फुटपद। वल्लभाचार्य की संपर्क रचनाएं कौन सी हैं, हनुमानाष्टक हैं, बाल बोध हैं, सिद्धांत हैं, रहस्य है, सेवा फल है, भक्तिवर्धनी है इत्यादि। गोकुलनाथ की रचनाएं कौन सी हैं, 84 वैष्णव की वार्ता है और 252 वैष्णव की वार्ता है। देखिए 84 वैष्णव वार्ता है वो किससे संबंधित है, वल्लभाचार्य से संबंधित है। और जो 252 वैष्णव की जो वार्ता है वो किससे संबंधित है, इनके पिता गोकुलनाथ के पिता विठलाचार्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए हाँ जी आगे देखिए। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता में कितने युगम हैं, देखिए जो रामचरितमानस है उसमें वक्ता श्रोता है उसमें कितने युगम हैं, तो कितने युगम हैं, 4 युगम हैं। कितने युगम हैं, 4 युगम हैं। देखिए उत्तर देखते हैं। श्री रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के 4 युगम हैं। देखिए शिव पार्वती का है, काक भुसुंडी और गरुड़ का है, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का है, तुलसीदास और संत समाज का है। ठीक है, इसके बाद यह कथन किसका है, बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक
तुलसीदास हैं, ये असाधारण प्रतिभा के लेकर उतरे थे। ये कथन किसका है? तो ये कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक है, किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक कौन थे? तुलसीदास थे। ये असाधारण प्रतिभा को लेकर उतरे हैं और ये कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बुद्ध देव से के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक कौन है? तुलसीदास जी। देखिए, बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। तुलसीदास के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचार इस प्रकार। देखिए, नाभादास ने इनको क्या कहा? कली काल का वाल्मीकि कहा। स्मिथ ने क्या कहा? मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा इनको। रामचंद्र शुक्ल ने यह एक कवि ही नहीं, हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। देखिए क्या है? यह एक कवि ही, रामचंद्र शुक्ल यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हुए हैं। फिर क्या है? पुरते निकसी रघुवीर, वधु धरी धीर गए मग में। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? देखिए, पुरते निकसी रघुवर क्या है? पुरते निकसी रघुवर, वधु धरी धीर दये मग में डग दवे। ठीक है, यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? कवितावली से संबंधित है ये। ठीक है, देखिए, पुरते निकसी रघुवीर, वधु डरी धीर दये मग में डग दवे। ठीक है, पंक्ति तुलसीदास की कवितावली से उद्धृत है। तुलसी की अन्य कृतियों की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार से। देखिए, बरवे रामायण में क्या है? तुलसी बंक विलोकनी, मृदु मुस्कानी, कस प्रभु नयन कमल, अस कहो बखानी। फिर रामचरितमानस, देख रावा माता ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर है दोहावली, राम नाम को अंक है, यह सब है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? छप्पे रामायण है, बरवे रामायण है, रोला रामायण है, कड़खा रामायण है। तो क्या आएगा? बरवे रामायण है। रहीमदास जी की जो नायिका भेद है, बरवे नायिका भेद, उससे संबंधित है ये, उससे प्रभावित है ये बरवे रामायण। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास रचना बरवे रामायण है। तुलसीदास की रचना क्या है? बरवे रामायण। बरवे रामायण अवधी भाषा की और बरवे में रचित है। बरवे अवधी भाषा का पहला ग्रंथ है। बरवे अर्ध सम छंद होता है, जिसमें 12 और 7 मात्रा होती है और इनके बाद में क्या होती है? यति होती है। ठीक है, देखिए, इसके बाद में है 436, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके। गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का। देखिए, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन किया है जो बिना लज्जित और संकोच होकर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ये किसके बारे में कहा गया है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। किसने कहा? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। देखिए, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? देखिए, संत हृदय नवनीत समाना ये किसकी उक्ति है? कबीरदास जी की है, सूरदास जी की है, रैदास की और तुलसीदास जी की है। देखिए, 437 में क्या आएगा कि जो संत हृदय नवनीत सामना है वो किसकी उक्ति है? तो किसकी है? ये तुलसीदास जी की ही उक्ति है। ठीक है, संत हृदय नवनीत समाना यह उक्ति रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी की है। यह पंक्ति रामचरितमानस से उद्धृत है जो चौपाई छंद में रचित है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड हैं। इनके नाम इस प्रकार से: बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड। ठीक है, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका के पदों की संख्या कितनी है? देखिए, तुलसीदास में रचित जो विनय पत्रिका उसमें पदों की संख्या कितनी है? तो 279 है, 279 है। ठीक है, तुलसीदास कृति विनय पत्रिका में पदों की संख्या कितनी है? 279। तुलसीदास की अन्य काव्य कृति हैं: रामचरितमानस 1074 दोहे हैं, दोहावली में 573 दोहे हैं, बरवे रामायण में 69 पदों की संख्या है और कृष्ण गीतावली में 61 पद हैं। ठीक।
चलिए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय श्री हितजी और राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है? निम्बकाचार्य का। तो 439 में क्या आएगा? देखिए, जो रुद्र संप्रदाय है वो विष्णु स्वामी का नहीं है। क्या पूछा इसमें? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? सही पूछा। तो रुद्र संप्रदाय किसका है? विष्णु स्वामी का है। जबकि श्री संप्रदाय किसका है? देखिए, श्री संप्रदाय किसका है? ये है श्री संप्रदाय राम से संबंधित, और राम क्या है? विशिष्ट हैं, तो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। मध्वाचार्य से संबंधित कौन सा है? तो मध्वाचार्य से संबंधित रुद्र संप्रदाय नहीं है। ठीक है, रुद्र संप्रदाय किससे संबंधित है? विष्णु स्वामी से। सनकादि संप्रदाय किससे है? श्री हितजी से है। और राधा वल्लभ संप्रदाय किससे है? निम्बार्काचार्य से। ये गलत है, जबकि बी ऑप्शन इसका सही है कि रुद्र संप्रदाय का संबंध किससे? विष्णु स्वामी से। चलिए, इसकी डिटेल्स ही पढ़ लेते हैं। दिए गए प्रमुख संत और उनसे संबंध संप्रदाय इस प्रकार से हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, सनकादि संप्रदाय है निम्बार्काचार्य का है, और राधा वल्लभ संप्रदाय हितहरि वंश जी का है। ठीक है, राम भक्ति शाखा के रसिक उपासक का समावेश किसने किया है? केशव दास ने, अग्रदास ने, लाल दास ने और नागदास ने। देखिए, राम भक्ति शाखा में जो रसिक उपासक हैं उसका समावेश किसने किया है? तो किसने किया है? अग्रदास जी ने किया है। चलिए, डिटेल्स पढ़ते हैं। राम भक्ति शाखा के रसिकोपासना के समावेश अग्रदास जी ने किया है। ये रसिक संप्रदाय की स्थापना की है इन्होंने। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता है। ठीक है, अग्रदास द्वारा ध्यान मंजरी रसिक उपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। रसिक संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण, बाल अली, रसमाला और राम शरणदास। ठीक है, आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।